अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि दोस्त करने वाले कभी ज़्यादा सोचते नहीं हैं, करने वाले हमेशा करते हैं और सोचने वाले सोचते रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने इन्हीं शब्दों के साथ। सो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय एस क्रिएशंस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड बार के बारे में, लेकिन हम पूरा नहीं बता पाए थे, कुछ ऑप्शंस उसमें हमारे रह गए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो उन ऑप्शंस को आज की वीडियो में कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है क्लास 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्टैंडर्ड बार कहाँ है जिसे हम सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टैंडर्ड बार है, ठीक है। और हमारे जो 4 ऑप्शंस रह गए थे वो ये ऑप्शंस हमारे रह गए थे जिन्हें आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शंस ले लेते हैं। पहले ऑप्शंस हमारा स्नैप टू। तो चलिए इसमें सीखते हैं। सबसे पहला ऑप्शंस हमारा कौन सा है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें हमारा पिक्सल्स का। तो पिक्सल्स को सीखते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले एक हमको फ़ोटो इंपोर्ट करना है। आप यहाँ से ड्रैग करके ऐसे लाके इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक हमने स्टैंडर्ड बार में जैसे आपको बताया था इंपोर्ट के लिए, आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए या कंट्रोल आई कीजिए, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे ही हम स्नैप टू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमारा पिक्सल्स का ऑप्शंस हाईलाइट नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए हम आपको बता देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई फाइल लेनी पड़ेगी। और नई फाइल के लिए हमने जैसे आपको बताया था कि या तो हम फाइल पे जाके न्यू कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड बार में हमने आपको बताया था यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N दबा के यहाँ से कर सकते हैं, या फिर जैसा हमने पिछली क्लास में आपको बताया था ये इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारा जो पिक्सल्स वाला ऑप्शन था वो शो नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे जाके हमें पिक्सल्स करना लेना पड़ेगा। यहाँ पे जाके पिक्सल्स लेना है और इसके बाद आप ओके कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब हम उसे डालते हैं ड्रैग करके यहाँ से इस तरीके से और यहाँ लाके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए हमारा पिक्सल्स वाला ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इमेज को थोड़ा सा जूम करते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं उसमें आप किस तरीके से करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो पिक्सल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्वायर जैसे देख रहे हैं ये होते हैं हमारे पिक्सल्स। तो पिक्सल्स पे ये कैसे काम करता है स्नैप टू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसे ड्रैग करते हैं, तो आप देखिएगा, और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, देखिएगा जैसे ऑब्जेक्ट लिया और देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने माउस का कर्सर लेके आया हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप ड्रैग करके जहाँ भी छोड़ेंगे, देखिए ये यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ये अपने आप स्नैप कर लेगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जितने भी स्क्वायर हैं जहाँ जैसे आप ले जाओगे, देखिए ये दोनों स्क्वायर आ गए, ठीक है। इस तरीके से पिक्सल्स वाला ऑप्शंस काम करता है। और थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पिक्सल्स वाला। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो आप स्क्वायर्स देख रहे हैं, ऐसे ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं और देखिए ये, हाँ, या इसमें थोड़ा सा साफ दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड है। ये देखिए पिक्सल कॉर्नर लिखा हुआ है और जैसे आप यहाँ लेके आएंगे पिक्सल्स एज लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे पिक्सल्स के चारों तरफ लेके आएंगे ये सारे पॉइंट्स आपको बताएगा और पिक्सल्स पे ही यहीं से ड्रैग करेगा कोने से या एज पे से जहाँ से भी करें। तो देखिए पिक्सल्स तक ही लेगा। अब जैसे आप यहाँ लाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ब्लू पिक्सल जो लिखा हुआ था यहाँ पे शो नहीं कर रहा है सेंटर में, या सेंटर में करेगा, सेंटर में है क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ लेके आएंगे तो नहीं करेगा और लास्ट कॉर्नर पे ले जाएंगे तो शो करेगा। और देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से पिक्सल्स पे वर्क होता है और इस तरीके से स्नैप करता है पिक्सल्स को, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया। अब देखते हैं इसके बाद दूसरा ऑप्शन। तो ये हम इमेज हटा देते हैं और इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है। तो दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा, ये पिक्सल्स को हम हटा देते हैं। दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट्स ग्रिड। अब
डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कैसे काम करता है, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले से यहाँ देखिए हमें ग्रिड लाइन, सो ग्रिड लाइन पे क्लिक करना होगा, ग्रिड लाइन लेनी पड़ेंगे, उसी पे हम ये समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये ग्रिड लाइन हम ले लेते हैं। ठीक है, ये ग्रिड लाइन आ गई। अब इसमें क्या करते हैं कि देखिए अभी आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे तो देखिए ये सारे पे शो कर रहा है। ठीक है, इसके लिए देखिए मैं थोड़ा सा झूम कर लेता हूँ, ये देखिए सारे पे शो कर रहा है। तो क्यों शो कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमने नई फाइल ली थी ये पिक्सल्स को समझाने के लिए ली थी, तो क्योंकि ये पिक्सल्स में है तो हम इसे हटा देते हैं एक बार, ये देखिए। ठीक है, अब ये जो हमारी फाइल है ये हम इंचेस में कर लेते हैं, तो इसमें ये अच्छा समझ में आएगा आपके। थोड़ा सा झूम कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से ग्रिड लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो देखिए एक बार यहाँ से डॉक्यूमेंट ग्रिड कर लेते हैं। अब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं इस तरीके से, तो देखिए जब आप कॉर्नर पे ले जाएंगे तभी ये ब्लू जो आप हाईलाइट देख रहे हैं ग्रिड करके जो लिखा हुआ है, एक हैशटैग जैसा जो बना हुआ है, तभी शो करेगा। अब यहाँ से आप ड्रैग करके लाएंगे तो देखिए ये कोने पे ही आपको ग्रिड लाइन बताएगा। इसके बाद कोने पे ही जहाँ पे आप ले जाएंगे, या सेंटर में नहीं बताएगा, देखिए सेंटर में आपको कहीं भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप स्नैप कर लेता है स्क्वायर के लास्ट में कोने पे ही, देखिए इस तरीके से। ठीक है, एक बार फिर से ड्रैग करते हैं हम, देखिए यहाँ पे कोने पे लेके आए तो ग्रिड शो कर रहा है, इसके बाद कोने पे ले जाके छोड़ेंगे तभी करेगा शो, यहाँ पे शो नहीं करेगा। देखिए हो गया, तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट ग्रिड। तो इनको हम हटा देते हैं ग्रिड लाइन को, जैसा कि हमने स्टैंडर्ड टूल बार में आपको बताया था। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये ग्रिड लाइन हट जाती है, तो ये ऑब्जेक्ट हम हटा देते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन हम देखते हैं। अगला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा, इसके बाद ये हम दोनों हटा देते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा बेस लाइन, तो हम बेस लाइन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा इनेबल हो गया। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बेस लाइन के लिए हमने यहाँ तो इनेबल कर लिया है, लेकिन हमें थोड़ा सा ऑप्शंस में जाके भी इसे देखना पड़ेगा। तो हम व्यू वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं व्यू वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड पे आके आपको क्या करना है, बेस लाइन पे क्लिक कर देना इस तरीके से। तो देखिए ये बेस लाइन आ गई हैं, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके की जैसे कॉपी होती है ना, जैसे नोटबुक होती है उसमें जिस तरीके की लाइन होती है उस तरह की ये बेस लाइन होती है। तो बेस लाइन वही होती है जो ऊपर नीचे जो आपकी इस तरह की लाइन जो होती है वो नहीं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको इनका लाइन का स्पेस वगैरह बढ़ाना तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, टूल्स पे जाना, ऑप्शंस पे जाना, और इसके बाद ये जो आप स्पेसिंग देख रहे हो ना 14.0 पॉइंट, ये आप बढ़ा के अगर आप 25 कर देते हो तो ये देखना इसका स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम फिलहाल इसे 14 ही रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझ रहे थे बेस लाइन ग्रिड के लिए। तो देखिए आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो देखिए इस तरीके से बेस लाइन पे ही ये हमारा शो करेगा ग्रिड। ठीक है, देखिए सेंटर में कहीं नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। देखिए सेंटर में कहीं नहीं करेगा, ये बेस लाइन पर ही करेगा। तो आप लाइन से ही इसे ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर सकते हैं और ये बराबर दोनों लाइंस पर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितने भी ऑब्जेक्ट अपने ड्रैग करते हैं, आप ड्रैग कर सकते हैं। आपको अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आपके पूरे ऑब्जेक्ट ऊपर से एकदम बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है बेस लाइन का यूज़, स्नैप टू बेस लाइन। तो ये हम हटा देते हैं ऑब्जेक्ट और देखते हैं अगला ऑप्शंस। इन्हें भी हम हाइड कर देते हैं यहाँ से बेस लाइन को। ठीक है, तो ये बेस लाइन हमारी हट गई है। इसके बाद अगला ऑप्शंस देखते हैं। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा गाइडलाइंस। तो ये बेस लाइन को हम हटा देते हैं और गाइडलाइंस को इनेबल कर लेते हैं। तो गाइडलाइंस के बारे में हम आपको बता चुके हैं, अगर आपको याद हो तो एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। देखिए ये हमारी गाइडलाइंस होती हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर नीचे से, इन्हें ड्रैग करके ऐसे करके ला सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारी गाइडलाइंस हैं। और देखते हैं अब अगला ऑप्शन
गाइडलाइन वाला। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए इस तरीके से, है ना, या तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, या देखिए आप ऑब्जेक्ट लेके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए एज दिखा रहा है ना, ये ब्लू वाले टेस्ट है जो देखिए हाईलाइट हो गए हैं, ब्लू वाले टेस्ट जो थे हमारे हाईलाइट हो गए थे, ये देखिए। अब यहाँ से आप ड्रैग करके अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, देखिए इस तरीके से, है ना। अगर मान लीजिए आपने यहाँ से ड्रैग नहीं किया, आप यहीं पे बना देते हो सीधा सीधा, अब यहाँ से बना देते हो, तो आपका क्या करना है, आपको पकड़ के लाना ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ छोड़ देना है, ये देखिए अपने आप मैग्नेट की तरह, देखिए मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से हम लिया और देखिए यहाँ से अपने आप लाते हैं, अपने आप चिपक जाएगा ये गाइडलाइन से, देखिए ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है ऐसे। आप और दूसरा ऑब्जेक्ट लेके देख लीजिए एक बार, देखिए ये देखिए, है ना। तो देखिए ये सीधा आपका अलाइनमेंट पे होंगे दोनों, है ना, आपका कहीं भी आगे पीछे नहीं होता। तो ये होता है हमारा स्नैप टू गाइडलाइंस। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है हमारा, अगला ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये गाइडलाइंस हम हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट को इनेबल कर लेते हैं, ठीक है, और ये गाइडलाइंस हमारी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये हम आपको बता चुके हैं कैसे आपको डिलीट करनी है गाइडलाइंस, कैसे आपको लेके आनी है। तो हमारा अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम आपको बता देते थे, एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आप नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप कभी भी देखिए कॉर्नर पे लेके आइए, तो देखिए वो शो करता है, जो ब्लू जो टेक्स्ट होता है यहाँ देखिए शो कर रहा है ये एज पर, ठीक है, ये देखिए एज पे शो कर रहा है। यहाँ लेके आएंगे सेंटर शो करेगा, देखिए सेंटर शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए जब भी आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो स्नैप नहीं करता है, स्नैप नहीं करेगा, देखिए ऐसे स्नैप नहीं करता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने आपको पहले बताया था, आपको व्यू वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से अलाइनमेंट गाइड्स को टिक कर देना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अब मान लीजिए हमने ये एक ऑब्जेक्ट अपना ले लिया, अब इसी को पकड़ के दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें से बना लेते हैं। तो देखिए एक तो आप देखिए ड्रैग करके ला रहे हैं, तो आप देख रहे हैं सेंटर में, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, सेंटर में देख रहे हैं ये जो ब्लू लाइन बन रही है, सेंटर में देख रहे हैं ना, सेंटर में बिल्कुल बीच में, ठीक है, ये देखिए, है ना, ये सीधी। अब इस तरीके से ले जाएंगे, देखो तब भी देखिए सेंटर में ब्लू लाइन बन रही है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना, आप जैसे ये ऑब्जेक्ट आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, देखिए तो ये अपने आप स्नैप कर लेगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है, देखिए। तो ये है ऑब्जेक्ट वाला हमारा ऑप्शन। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपने देखा था ब्लू लाइन देख रहे हो ना सेंटर में, आप ऐसे ले जाते हैं तो भी ये सेंटर में दिखाती है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे भी दिखाए हमें डायगनल, इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से भी हमको दिखाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से हम जाएंगे व्यू वाले ऑप्शंस में, और ये जो डायनामिक गाइड्स है ना, इसको हम इनेबल कर देते हैं, देखिए इस तरीके से। तो अब अगर आप दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो देखिए यहाँ लेके आइए आप, ये देखिए डायगोनल लाइन देख सकते हैं आप, ये शो कर रहा है। ऐसे इधर लेके आते हैं, देखिए देखा आपने, इस तरीके से देखिए शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला स्नैप टू ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, हमारा अगला ऑप्शन हमारा क्या है, इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा पेज। तो ये ऑब्जेक्ट को डिसेबल कर देते हैं और पेज को इनेबल कर देते हैं। तो चलिए पेज वाला समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पेज कौन सा है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, ये हमारा पेज है, ये हमारी वर्कशीट है, इसी को हम पेज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये स्नैप टू ऑब्जेक्ट कैसे, स्नैप टू पेज कैसे काम करता है, इसके लिए जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे लेके आइए अब स्टार्टिंग में, ये देखिए स्नैप कर रहा है, ये देख रहे हैं ना, एज लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर में, है ना। ऐसे ही अगर आप ऊपर से करेंगे, देखिए इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट बनाइए, देखिए इस तरीके से
कोई भी आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, नीचे से आप देख सकते हैं एकदम बराबर होंगे आपके सारे, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा पेज वाला, पेज स्नैप टू पेज। देखिए ऊपर से बनाते हैं तो भी देखिए एकदम बराबर बनेंगे, देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्नैप टू, इसमें और कोई ऑप्शंस नहीं है, ये सारे ऑप्शंस हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शंस है स्टैंडर्ड बार में हम आपको बता रहे थे, ये जो 4 ऑप्शंस हमारे रह गए थे इसमें हमने आपको स्नैप टू बता दिया है। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन हम समझते हैं, तो चलते हैं अगले ऑप्शंस पे। देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये बस क्या करता है कि जैसे मैंने आपको बताया था पहले, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जैसे इस तरीके से, जैसे हम नया पेज खोलते हैं तो इसमें क्या होता है, कभी कभी मैं थोड़ा सा आपको ये बंदी करके बता देता हूँ पूरा ही। देखिए जैसे हम कोरल ड्रॉ दोबारा खोलते हैं, दोबारा हमारा खुल रहा कोरल ड्रॉ, ये आपको मैं शुरू से समझा रहा हूँ जिससे कि आपकी अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए इस तरीके की डिस्प्ले आती है, मैंने आपको बताया था पहले, देखिए है ना। और इसमें हम नया पेज ओपन करते हैं, ठीक है। और एक हमारी किस तरीके की डिस्प्ले आती है, वो हमारी वेलकम स्क्रीन आती है, उसको हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप वेलकम स्क्रीन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारी वेलकम स्क्रीन है। और इसमें हमने आपको ये सारे ऑप्शंस बताए थे उसी तरीके से। तो यहाँ से हम नया डॉक्यूमेंट्स लेते हैं अपना, ठीक है। तो ये बस इतना है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वेलकम स्क्रीन आ जाता है। इसमें देखिए ये लाइन्स शो कर रही है हमारी, इनको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। तो उसके लिए हम व्यू में जाते हैं और ये जो हमने चेक किए हुए हैं ये सारे हम हटा देते हैं, ठीक है। और ये गाइडलाइंस का छोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे 2 ऑप्शंस हो चुके हैं, अगला ऑप्शंस भी हमारा हो गया। इसके बाद ये हमारा अगला ऑप्शंस, ये देखिए ऑप्शंस के लिए है, बस इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आप अंदर ऑप्शंस में चले जाएंगे, ठीक है। और ये बाकी हम आपको एडवांस में बताएंगे, अभी हम आपको इतना ही बता रहे हैं बस। तो ये हम हटा देते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है ये, तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे पहले ये आता है हमारा कोरल कनेक्ट। कोरल कनेक्ट फ्रेंड्स वही है जो हमने आपको स्टैंडर्ड बार में पहले बता दिया है, एक बार आपको फिर से बताते हैं। ये जो हमारा था ना सर्च कंटेंट, वही है ये कोरल कनेक्ट। देखिए इस पर आप क्लिक कीजिए तो देखिए उसी तरीके की विंडो आती है जैसे कि हमारी ये सर्च कंटेंट में आई थी, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला ऑप्शन है कोरल बारकोड विजार्ड। ये ऑप्शंस होता है फ्रेंड्स बारकोड बनाने के लिए। मान लीजिए आपको यदि किसी अपने प्रोडक्ट के लिए बारकोड बनाना है या अपने किसी क्लाइंट के लिए बनाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ से, या फिर आप ऑब्जेक्ट में आके इंसर्ट बारकोड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से जो आपकी मैनुअल डिजिट है बारकोड बनाने के लिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है कि आपको कितने नंबर का बारकोड चाहिए। तो यहाँ से मैं मोस्टली जो 13 नंबर का होता है तो EAN 13, तो यहाँ से वो मैनुअली डिजिट आप इसमें डाल दीजिए 13 नंबर की, ठीक है। तो इसमें आपको 12 नंबर ही डालने हैं, एक डिजिट ये अगली अपने आप ले लेता है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारी सेटिंग ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, फिर आपको फिनिश कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका बारकोड बन गया है, ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से आपका बारकोड बन जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शंस, चलते हैं ऊपर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारा अगला कोरल ड्रॉ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कोरल ड्रॉ आपका खुल जाता है जो आपका ऑलरेडी। अगला ऑप्शन है हमारा, थोड़ा सा मैं झूम कर लेता हूँ, अगला ऑप्शन है हमारा कोरल फोटो पेंट। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये कोरल फोटो पेंट्स कोरल ड्रॉ का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फ़ोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं, वो हम आपको बताएंगे बाद में। अभी सर हम आपको खोल के दिखा देते हैं किस तरीके का इसका इंटरफेस होता है। ये देखिए ये है कोरल फोटो पेंट्स, ठीक है। तो चलते हैं अपनी बात कोरल पे। तो देखिए यहाँ से हमारे सारे ऑप्शंस अब हो चुके हैं, जितने हमारे बचे थे वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।